द्वापरे समुं प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्या कलिया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। अब ध्यान से सुनना इस कथा को। भागवत सबसे अंतिम छोड़ में लिखी गई। अब ध्यान से सुनिए। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। कलयुग के प्रारंभिक समय में सुखदेव बाबा ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों को लिखा। भागवत नहीं लिखी अभी तक। अच्छा, कथा भी अपने रोड के किनारे है। अब छिंगा मुकंगा निकले तो पेरे ही लाती हो का, तो उनकी घंटी वजह से सबरी मताई माई देख रही थी। छिंगा नहीं देखी तुमने? छिंगा की ने देखी छिंगा, तो फिर काहे देख रही हो? अलग से मनी का कथा में मन नहीं लग रहा। राम दी छिज्जा कितनी अच्छी लग रही, 50,000 की। अच्छा, सड़क बगल में जो निकलता है सो हॉर्न पहले होते 2 बजाओ और इतने जैसे ही अगर आओ सो 3 में बजाओ। पी 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 पी। आदि का तो वही फेल कर देता। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। देखो बजी की नहीं, अब एक भी रो बजने थी। वक्त हो बेचारा। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। वेद व्यास जी भगवान ने 4 वेद, 6 शास्त्र, ध्यान से सुनना, 17 पुराणों को लिखा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को लिखने के बाद भी वेद व्यास जी की आत्मा संतुष्ट नहीं थी। संतुष्ट मतलब समझे? नहीं समझे? जैसे हम लोग भागवत की कथा करवाते हैं, कथा करवाने के बाद हमारी आत्मा में संतुष्टि होना चाहिए। कहां संतुष्टि होना चाहिए? आत्मा में। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तब तक वो कथा विधिवत रूप से, विधि विधान रूप से पास हुई ही नहीं है। जब आत्मा संतुष्ट होगी तब जाकर के कथा पूर्ण होगी। तो वेद व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिख लिया, लेकिन मन अशांत, दिल कहता है, आत्मा कहती है अभी कुछ और लिखना चाहिए। चिंतित बैठे थे। आप सब लोग जानते हो देवताओं में एक देवता है जिनका नाम है नारद मुनि। जिस देवता के घर में आज तक लड़ाई ना हुई हो उसके घर में दौड़ करके लड़ाई करवा दें, उनका नाम है नारद मुनि। जिसकी शादी ना हो रही हो उसकी शादी करवा दे नारद मुनि। अच्छा, देवताओं में पति पत्नी की लड़ाई क्यों करवाते नारद मुनि? काहे से भगवान विष्णु ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया। इसका भी एक चरित्र है, रामचरितमानस में आता है। नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया था। राम कथा में इसका प्रसंग आया है। नारद मुनि ने कहा था, हे भगवान, जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं वैसे आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोगे, और जिस बंदर का मोह तुमने मेरे को दिया है वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। उनकी सहायता से तुम लंका पर विजय प्राप्त करोगे। अब ये कथा है, हम कल सुनाएंगे राजा को। तो नारद मुनि सब देवताओं में बड़े टॉप है। जिसके घर में लड़ाई ना होती हो उसके घर में लड़ाई करवा दे, उनका नाम है नारद। जिसके घर में झगड़ा ना होता हो उसके घर में झगड़ा करवा दे, उनका नाम है नारद। मतलब नारद मुनि का सीधा सीधा काम है कि चैन से किसी को नहीं रहने देंगे। और सबसे ज्यादा देवताओं में माताओं के गुरु हैं, उनका नाम है नारद। माता पार्वती के गुरु का नाम पता है आपको? कौन है? पता है?
माता पार्वती के गुरु भी नारद मुनि हैं, और लड़ाई भी नारद ही मुनि करवाओ। बताओ ऐसे गुरु देखे तो कौन ने? अब कल सुनाई दी हमने कथा में, भगवान शंकर और माता पार्वती दो जनन की न्याय करवा दे। तो इनका नाम है नारद। नारद देव चले आ रहे थे, वेद व्यास चिंतित बैठे थे कौन सा पुराण लिखना, कौन सा पुराण लिखना। भागवत सबसे अंतिम छोड़ में लिखी गई। क्या करूं, क्या लिखूं, क्या वर्णन करूं, क्या करूं, समझ में ना आया। क्या करूं, कैसे वर्णन करूं। नारद मुनि आकाश से चले जा रहे थे, और आकाश से जाते जाते जब नारद ने सामने देखा कि ये तो वेद व्यास है, चिंतित नारद का मन नहीं लगा, तुरंत आकाश से नीचे आ गए। और नीचे आकर के नारद मुनि ने तत्काल अवस्था भावावेश में वेद व्यास के सामने पहुंच गए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद मुनि को जाकर के वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद मुनि ने पूछा, अरे वेद व्यास जी क्या बात है, आज तो बड़े चिंतित दिख रहे हैं, क्या चक्कर है? इतना चिंतित तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वेद व्यास जी नारद मुनि से कहते हैं, क्या बताऊं महाराज, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, लेकिन मेरी आत्मा अब भी संतुष्ट नहीं है। मेरी आत्मा अब भी असंतुष्ट है। मेरा दिल अब भी असंतुष्ट है। नारद मुनि कहते, बोले कौन कौन से पुराण लिखे? बोले महाभारत लिखा। बोले क्या लिखा? बोले देवी महापुराण लिखा। बोले महाराज आपने सब पुराणों को लिखा, सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, लेकिन कलयुग के पास, कलयुग के आदमी के पास समय भी तो होना चाहिए। कलयुग का आदमी कथा कितनी सुनता? बताओ 3 घंटा की कथा में कितनी बातें कर रही हैं आपस में, है? अब सब लोग कहते महाराज जी ओरिजिनल कथा नहीं सुनाते। ओरिजिनल देखो बजी की नहीं बजी। हमारी कथा में सबसे ज्यादा अगर वीडियो में सुनाई दे तो जो हो रहा है 3 घंटा की कथा में हम सबका मन नहीं लगता। अब देखो जी, सब देखो, अब देखना हम बिल्कुल चुप हो रहे, आवाज सुनना। मंगल को बजा रहा मचू। तुम्हारे टेम पे कौन भगवान कहां अवतार लेने हैं? टेम ही नहीं है तुम उनका की को जन्म हो भगवान को। हाँ ठीक है, ठीक है, होगा। अरे कथा तो सुनो जिसके लिए यहाँ पे आई हो। भगवान का स्मरण तो करो, तब तो जाकर के समझ में आएगा। और हम तो सुन ही रहे, हम तो 24 घंटा सुनना, तब तो तुम्हें सुना रहे। अब तुम नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? वक्ता का भी जब दिमाग लगता है, जब श्रोता कथा को विधिवत रूप से मन लगा करके सुने, तब जाकर के वक्ता का दिमाग और मन लगता है। अब सुनो ही ना, सबरे बैठे रहो, टाइम पास करते रहो, फिर कैसे काम होगा? जब इतने बचनों को सुना तब तो कहा जाता है धीरे धीरे करके भगवान की भगवत महिमा आगे बढ़ी। नारद मुनि ने कहा, वेदव्यास आपने सब कथा लिखी, सबका सम्मान है, लेकिन अब आप ऐसे पुराण को लिखो, ऐसे पुराण को लिखो जिसके लिखने से आज के मनुष्य का कल्याण हो जाए। बोले कैसे कल्याण होगा? कौन सा पुराण लिखें? बोले महाभारत लिखा है, लेकिन अभी तक तुमने एक पुराण नहीं लिखा। बोले कौन सा पुराण? जिसमें राधा और कृष्ण की दोनों की महिमा व्याप्त है, उस पुराण को लिखो। बोले कौन सा पुराण? बोले भागवत महापुराण को लिखो। बोले भागवत महापुराण की जय हो,
भागवत को लिखने से क्या होगा? बोले भागवत को लिखने से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की महिमा अनन्यता के साथ आगे बढ़ेगी और भगवान कृष्ण की जो महिमा सुनेगा उसके भी जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए तो कहते सुबह सुबह उठो राधे राधे बोलो। कौन कौन बोलता है सुबह सुबह राधे राधे? बच्चों को गुड मॉर्निंग कौन कौन सिखलाता है? अंग्रेज भग्गा लेके तुम लोगों ने अंग्रेजी नहीं छोड़ी। सुबह सुबह उठो, भगवान के नाम का स्मरण करो।